अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, दिल्ली के अंदर अभी-अभी हमें कुछ देर पहले पता लगा। मैं तो खुद हैरान रह गई क्योंकि मैं तो आज भतीजे के मामले में साकेत कोर्ट में गई थी। अब आने के बाद जब देखा बच्चे सारे बीमार थे, 2 बच्चे घर में थे, सबको खाँसियाँ, वायरल वो सब चल रहा था। तो बस मैं डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने गई तो वहाँ एकदम अचानक ऐसी खबर मिली कि दिल दहल गया मेरा, काँप गए अंदर से कि पता चला कि लाल किले के ऊपर बमबारी की है, लाल किले के आसपास किसी ने, और वहाँ पे बम ब्लास्ट हुए हैं 2-3 गाड़ियों में। तो बस आप समझ लो कि ऐसा हालात हो गए, दिल्ली दहल गई पूरी हालात। मैं ही इस समय एकदम धक्का सा लगा कि आखिर ये हुआ क्या? कल बिहार इलेक्शन है दोस्तों, और देश में जब एक सूबे में इलेक्शन होता तो चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ऐसे में इस तरह के हमले होना अपने आप में बहुत गलत बात है और बहुत शर्मनाक बात है। मैं समझती हूँ जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है बहुत गलत किया है। अब देखिए इतने लोग, अभी मीडिया की खबरों की माने तो 8 लोगों का तो शायद बिल्कुल निधन हो गया, बेचारे मर गए। लेकिन अब भाई असली कितनी मौतें हुई हैं अब ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ ही बता सकती हैं, ये बाद में कोई खबर आएगी। इतने बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं। बताया जा रहा है कि 8 से 10 गाड़ियों में लगातार आग लगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये आप भी देखें लाइव टीवी पे कि गौरी शंकर कोई मंदिर है, उसके आसपास की घटना हुई है। तो बड़ा दर्दनाक हादसा समझें आप कि दहशत में है पूरी दिल्ली। दिल्ली अलर्ट पे है, हाई अलर्ट पे हो गई है, और होना भी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि देखिए उस तरह से राजधानी के अंदर लगातार एक आप समझते हो कि चांदनी चौक रहा, भगीरथ पैलेस रहा, और आपका ये लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब मतलब ऐसे एरिए हैं कि भीड़ भाड़ वाले एरिए हैं, और यहाँ से लोग बिजनेस करते हैं। चांदनी चौक से बाहर माल जाता है, आपके भगीरथ पैलेस से पूरे भारत में माल जाता है, मेडिसिन जाती है। मतलब ये सब आसपास के एरिए हैं वहाँ के। लाल किले पे दुनिया घूमने आती है, जामा मस्जिद पे दुनिया घूमने आती है। तो ये सारी चीज़ें लगातार करीब 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 एरिए हैं ये। तो अगर जिसने भी मैं ये काम किया है, मैं उसके लिए आलोचना कर रही हूँ। और भाई उसके लिए दिल से बददुआ निकलती है कि देखिए जो भी आप लोग जो भी हो बदतमीज़ जानवर, तो इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भाई आपकी कोई दुश्मनी है सरकार से है या आवाम से है, तो आप साथ सीधे सीधे बोलो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये है। लेकिन आपको दुश्मनी आखिर है क्यों? किससे दुश्मनी? क्यों आप आम जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं? आम जनता को आप मार रहे हो ऐसे बम से, धमाकों से। कोई पता नहीं, तेज़ धमाके सुनने में आया है कि जो चांदनी चौक और दूर दूर के एरिए में रहते हैं कि वहाँ पे भी बड़ी तेज़ के धमाके हुए कि जिससे हालत ख़राब हो गई। जो कमज़ोर दिल का आदमी तो वैसे ही मर जाएगा धमाके से, वो बम से क्या मरेगा, वो वैसे ही मर जाएगा डरपोक आदमी बेचारा कमज़ोर दिल वाला। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हैं भाई, ये हो रही देश के अंदर बड़ी गलत चीज़ें हो रही हैं। अभी पिछले दिन आपने देखा कश्मीर में ये सब हुआ, और इतने 26 लोगों की जानें गई, बेकसूर लोगों की। और अब पता नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ दिल्ली में कितना नुकसान हुआ होगा। खैर मैं तो मीडिया को देख देख के, खबरें देख देख के, सुन सुन के ही बता रही हूँ आपको। मैं तो भाई ऐसी बहुत कम ही से जाना होता है, कभी लाल किला और जामा मस्जिद। जबकि बच्चे कहते रहते हैं कि मम्मी वहाँ की कोई वीडियो शूट कर लो, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दो, जामा मस्जिद दिखाओ, लाल किला दिखाओ। लेकिन मैं बहुत कमी से जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपने घर से ही जो भी वीडियो डाल रही हूँ, जो भी दे रही हूँ, जनता वो उसी को देख रहा है। क्योंकि मेरे सब भर तो मेरे घर पे टूटे फूटे घर पे वीडियो पसंद करते हैं देखना। तो मैं इसलिए कहीं नहीं जाती बाहर आउटिंग में भी। अभी जामिया पे भी 105 साल हुए हमारी जामिया को भी, तो मैंने उसकी भी शूट नहीं किया कि वहाँ जाके शूट कर दी। दुनिया में बहुत से यूट्यूबर आए, बहुत से लोगों ने करा, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ जाते हुए। मुझे शर्म भी आती है इस तरह से बाहर रोड पे ऑन रोड वीडियो शूट करते हुए, तो मैं तो वैसे भी नहीं जाती। और बाहर, और ये जिसने भी किया है बड़ा गलत काम किया है, गंदा काम किया है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह ताला जल्दी उसको उसका चेहरा दुनिया के सामने आए, उजागर हो, और वो इतने लोगों की मौतों का सबब बना है। इतने लोग ज़ख्मी हुए हैं, ना मालूम आगे कितनी मौतें हों, बेचारे कितने हालात, क्या क्या हालात हों, कितने ज़ख्मी हुए होंगे अल्लाह। अभी तो मीडिया में 8 से 9 का आंकड़ा आ रहा है, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है मीडिया के आंकड़े भी कम पड़ जाते हैं और आंकड़े ज़्यादा होते हैं। सच्चाई तो खैर लास्ट में ही पता चलेगी। अभी तो चीज़ें पता नहीं कहाँ बॉडी लोगों की मिले या कहाँ लोग, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है इतने धड़ाधड़ धमाके हुए हैं, 8-10 गाड़ियों में तो आग लगी है, तो ज़ाहिर सी बात है धमाके कहाँ के उसके चिर से उड़े होंगे। और बहुत नुकसान हुआ है, समझो जान का, माल का, हर चीज़ का नुकसान। पता नहीं कितने बेकसूर
कोई देखिए मार्केट आता तो दोस्तों सोच के आता लाल किला हम घूमेंगे, या हम जामा मस्जिद घूमेंगे, या हम शॉपिंग करेंगे, या ये हम मतलब ऐसे भी होते हैं बिजनेसमैन जो होलसेल का सामान लेने आते हैं, वहाँ सारा होलसेल मार्केट है आस-पास, तो ऐसा भी होता है, व्यापार भी होते हैं। तो बड़ा और क्या कहते हैं वहाँ मंदिर भी है, पूजा भी होती है आस-पास, गौरी शंकर का मंदिर बताया जा रहा, तो बेचारे कितने लोग तो पूजा करने भी आए होंगे। और सब हिसाब से ही आते हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद पे जाता है, कोई वहाँ गुरुद्वारे भी हैं चांदनी चौक में, तो कोई अपने हिसाब से लोग निकलते हैं अपने-अपने धार्मिक स्थल पे। तो बहरहाल ये हादसा बड़ा दोस्तों बड़ा गलत हुआ है भाई। जो भी आप लोग आतंकवादी, मैं तो कहूँगी आतंकवादी हो तुम लोग, तो ये सब क्यों किसी की जानों से खेलते हो भाई? किसी की मासूमों को क्यों मारते हो? किसी का बाप चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी की माँ चली जाती है ऐसे हादसों में, और लोगों को पता भी नहीं होता कि भाई वो लोग तो खुशी-खुशी अपने काम से निकलते हैं, और अचानक ऑन स्पॉट उनका इस तरह से उनके साथ हो जाता है अचानक, कि समझो ऐसे हादसों में तो पल भर का भी पता नहीं चलता, एकदम पल भर में सब कुछ बिखर जाता। तो वही हुआ है भाई दिल्ली के लाल किले के पास आस-पास, और बड़ा तकलीफ़देह। अब तो खैर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं हमारे देश की, अब वो जाँच के बाद चीज़ें पता चलेंगी, सामने आएँगी। अभी जो भी मीडिया दिखा रही है उसी को देख के सारा देख के हम समझ रहे हैं, और बहुत कुछ है, बहुत दूर-दूर तक सुना, 8 से 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज़ें आईं, और 200 मीटर के आस-पास अभी एक चैनल पे बताया जा रहा है, 200 मीटर के आस-पास का एरिया समझो बहुत लॉस हुआ है, बहुत टूट-फूट क्या-क्या हुआ है, मरे हैं लोग और डैमेज हुए हैं प्रॉपर्टी लोगों की, और जो भी है हुआ है बहरहाल बहुत गलत हुआ है। बहरहाल आप लोग भी भगवान से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, और अपने-अपने जो भी आप लोग जिसको भी पूछते हो, जिसको भी आप अपने-अपने धर्म में जो भी दुआ करिए, और भाई ऐसा ना हो हमारे देश में, सुकून से शांति से रहें, सब लोग अच्छे से रहें। और ये बम धमाकों वाला मामला, गोलीबारी, ये सब चीज़ें, आतंकवाद, ये सब बड़ा दिल को दहलाने वाले होते हैं कि आदमी अच्छा से सुकून से रहते हो, एकदम अचानक चीज़ें हो जाती हैं, बड़ी गलत है। और कल बताओ बिहार का इलेक्शन भी है, उस पे क्या असर पड़ सकता है इन चीज़ों का। तो भाई बिहार वालों से मेरी ये इल्तिजा है, जैसे आप वोट कर रहे हैं वैसे ही करिएगा। जो आपने सोच बना रखी है, वोट जो कीजिएगा आप धर्म के आधार पे मत कीजिए प्लीज़, और जात-पात के आधार पे मत करिए। अपना कैंडिडेट देखिए, आपका कैंडिडेट अच्छा है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो करिए कि जिससे आपके देश में अमन और सुकून पहुँचे, आपको रोज़गार मिले, आपकी हिफाज़त हो जान-माल की। और बहुत सी मुद्दे हैं, महँगाई के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, इस सब को देखते हुए ही आप वोट करिए। महिला सुरक्षा का मुद्दा है सबसे बड़ा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं भाई, महँगाई है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हेल्थ का है मुद्दे, तो ये सब मुद्दों को देखिए आप। देखिए बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव के लिए वोट करें आप, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप इस धमाके का देखिए, अब जिन लोगों ने धमाका किया है उसको तो कानून सज़ा देगा देश का, ऐसा तो नहीं है हमारा कानून इतना कमज़ोर है देश का। और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, बड़ी हैरानी है कि उनको इस चीज़ की खबर कैसे नहीं पड़ी, भनक क्यों नहीं पड़ी कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कभी-कभी सवालिया निशान लगता है सब ऐसे सुरक्षा एजेंसियों पे भी कि आखिर पता क्यों नहीं चलता। आप लोग इतने बड़े-बड़े पदों पे हैं, आखिर आपकी एजेंसी कर क्या रही हैं? क्यों हमारे लोगों को, पब्लिक को मरवा रहे हैं भाई? हम भी पब्लिक हैं, वो भी पब्लिक है। पब्लिक का आदमी को तकलीफ़ होती है, एक मरता तो दूसरे को तकलीफ़ होती है। हम लोग आम आदमी होते हैं, बताओ हम लोग छोटे से हमारे एक फैमिली होती है, अपना सीधी-सादी इनकम होती है, इसमें हम जीते हैं, उसी के साथ-साथ ये सारी चीज़ें आखिर आम जनता का कसूर क्या है? आतंकवादियों, मैं आपसे तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम लोग ये सब क्यों करते हो आतंकवादी? तुम लोग साले ये सब करते क्यों हो? क्यों मारते लोगों को? आखिर मसला क्या है? इंडिया वाले ने आपको बिगाड़ा क्या है? क्यों आप भारत के पीछे लगे हो हमारे? आए दिन तुम भारत में आके ये सब करते रहते हो हमारे, हैं? तो भाई कहीं न कहीं मैं कहती हूँ भारत के अंदर कुछ बाहर के तो हैं ही होंगे गद्दार, अंदर के भी गद्दार हैं, तभी तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे गद्दार हैं, अब पता नहीं कौन गद्दार होंगे जिन्होंने ये हमारी दिल्ली को ये परेशानी में डाल दिया। सारे दिल्ली वासी परेशान हैं, दहशत में हैं, एक अजीब सा माहौल हो गया दिल्ली का। तो भाई ये सब मत करो तुम शैतानों, और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए देश में। खाली भारत को क्यों आप बार-बार टारगेट करते हो? यहाँ के लोगों को क्यों करते हो भाई? यहाँ क्या किसी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?
तो दोस्तों बस यही मैं कहने आई थी, आज वीडियो बना लिया, वरना तो अदरवाइज़ मैं इतने लंबे वीडियो कम ही बनाती हूँ। पिछले दिनों भतीजे के लिए बनाया था मैंने। और जामियानगर एसएचओ के अगेंस्ट वो तो मैं बनाती हूँ छोटी-मोटी वीडियो। बहरहाल मैं आपसे यही विनती करूँगी, आप लोग भी दुआ करिए कि सही और गलत का फैसला करने की हमारी सरकार को सलाहियत दे, सुरक्षा एजेंसी को सलाहियत दे, हमारे अदालतें सही और गलत का सही फैसला करें, ईमानदारी से बदमाशों को पकड़ें, आतंकवादियों को, जो भी हैं लोग, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से गिरफ्तारियाँ हों, सबकी जेन्युइन तरीके से सज़ा मिले, कोई बेकसूर को सज़ा ना मिले, जो असली गुनहगार हैं उन्हीं को मिले। और अक्सर ऐसा होता है कि असली गुनहगार तो कांड करके निकल जाती हैं, बेकसूर लोगों को भी कभी-कभी सज़ा मिल जाती है। तो भाई मेरा सुरक्षा एजेंसी से भी ये कहना है कि आप असली को ढूँढिए, असली को पकड़ के उनको अंदर डालिए, उनको सज़ा दीजिए, उनको भी ऐसी बेरहमी की मौत मारिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमने किसी के ऊपर बम गिराए हैं, बमों से मारा उड़ाया, क्या दिल कह रहा होगा, कितना दर्दनाक मौत हुई होगी, कैसे बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। भाई मैं तो टीवी पे देख के दिल काँप रहा है मेरा। और अक्सर होता ही रहता है हमारे देश में, तो आपको पता है चीज़ें ये सब होता ही रहता है, कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रहती हैं। तो भाई जो भी हुआ गलत हुआ है, बड़ा अफ़सोसजनक बात है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए देश में। और भाई जो भी है, बस मैं तो ये दुआ करूँगी ऊपर वाले से कि सब कुछ सही हो, और जो बेकसूर लोग हैं वो हिफाज़त में रहें, और जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिले, और ऐसी मिले कि वो ज़िंदगी भर याद रखें उस सज़ा को। तो दोस्तों बिहार इलेक्शन पे बिल्कुल इसका असर ना पड़ने दें, क्योंकि किस्मत में हमारा ये दर्दनाक हादसा था, दिल्ली वालों के किस्मत में दर्द झेलना था, तकलीफ झेलनी थी, वो झेली दिल्ली वासियों ने। बहरहाल आप अपने इलेक्शन को सही से रखिए बिहार वालों के लिए, और बिल्कुल असर ना पड़ने दें। और आपकी जो सोच, एक इनकलाब की सोच को लेके आप लोग चले हैं, बदलाव के लेके आप चले हैं, उसी को लेके वोट कीजिए, और बस, और अपने बिहार स्टेट में एक अच्छी सरकार बनाने में आप पूरी मदद करें, चूँकि कल का दिन लास्ट बचा है, आपके पास जो ताकत है वो उसको सही से ढंग से इस्तेमाल कीजिए, और एक अच्छा कैंडिडेट को वोट कीजिए, जो कि कैंडिडेट आपकी बात कर सके संसद में जाके, धर्म की बात ना करे, धर्म के मैटर में ना फंसे आपको। ये धर्म की आड़ में जो राजनीति करते हैं वो गलत करते हैं। विकास की बात करें, ऐसा नेता चुनिए जो आपके बच्चों की बात करे, एजुकेशन की बात करे, हेल्थ की बात करे, हॉस्पिटल बनवाए, सारी चीज़ें करें, अच्छे कॉलेज बनवाए। बिहार में बहुत एजुकेशन का बुरा हाल है। और बहरहाल बस आज के लिए इतना ही। शब बख़ैर, गुड नाइट, खुदा हाफ़िज़।